वेलकम टू द न्यू वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लास 12th के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्ट पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किस तरह से पड़ता है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना जरूरी है। जब हम क्या करते हैं कि दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं क्लोज टू ईच अदर, उस टाइम पर वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो रही है, इसका हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट लिया है, तो यहां से जो लाइन पास करेगी वो हमारी क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। ये बात बिल्कुल हमें क्लियर है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जब हम बात करते रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, अगर हमने एक एक्स वाई प्लेन में एक ये वेक्टर कंसीडर किया है इस तरह से, ये अगर ए वेक्टर है तो इसका हम ये लिखते हैं, एक्स एक्सिस के लोग क्या लिखा जाता है, ए एक्स कोस थीटा, और वाई एक्सिस के लोग क्या आता है, ए वाई साइन थीटा। लेकिन ये आते किस तरह से हैं, तो उसके लिए देखिए, अगर हमने यहां पर क्या कर लिया, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कर लिया इस तरह से, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं, हमारे पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है और हमें बेस कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कोस थीटा लेंगे। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इंटू में कोस थीटा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए, तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू ए कोस थीटा। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट along the y-axis, then what we will consider sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. Then perpendicular will become hypotenuse into sin theta. And what we have, hypotenuse is in place of a. Therefore, we can write P equals to a sin theta. So from this point, it is clear that how we can mention along the x-axis a cos theta and along the y-axis a sin theta. So with this topic only, we are going to discuss today's main topic, that is electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole. So please have a view over this thing. For that, we must have the figure in our mind as well on the board. देखिए, हमने क्या लिया, एक डाइपोल ले लिया इस तरह से, जिसके ऊपर यहां माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच से जो एक रे ऑफ लाइट जो लाइन पास कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और ये क्या है, ओ पॉइंट। पूरे अगर डाइपोल की लेंथ हम 2a लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ए लेंथ, और ये भी क्या हो जाएगी, ए लेंथ। यहां पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी दूरी O पॉइंट से कितनी है, R। तो हम यहां साथ ही साथ मेंशन कर सकते हैं OP इक्वल टू क्या है, R। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू अगर हम मान लेते हैं, वो क्या है, E1। क्या मानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू अगर बात करें, वो हमने क्या लेट कर ली, E2। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसको हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये क्या हो गई, E1 हो गई। इसके कारण जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास E2 हो जाएगी। ये बात यहां तक क्लियर है। अब ऐसे हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगी, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर विद दिस ऑल्सो वी कैन राइट डाउन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात हमें क्लियर है। उसके अलावा हमें ये भी बात क्लियर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज सिंपली यही लिखेंगे हम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, जब इसको इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां से बात करें E2, वो भी क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात यहां तक हमें क्लियर है। अब लेकिन हम यहां से अगर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं, E1 और E2 दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को
क्रॉस इट कर रही है, जिसके कारण क्या होगा, अगर हम टोटल ई की बात करें इस तरह से, टोटल ई जनरली तो क्या होगा E1 प्लस E2, लेकिन ये वर्टिकली ऑपोजिट होने के कारण क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट, तो इस हिसाब से तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए हमें यहां पर इनको रिजोल्व करने की नीड है। सो टू रिजोल्व देम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट a line PX such that it is appearing parallel to the line AB. Yes, now it makes this sense. अब इसके बाद जब हम यहां पर कोई एंगल ले लेते हैं इस तरह से एंगल थीटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब E1 को रिजोल्व करेंगे, E1 रिजोल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा हमारे पास E1 कोस थीटा, किसके लॉन्ग आएगा, ये PX के लॉन्ग आएगा। ऐसे ही अगर E1 साइन थीटा की बात करेंगे, ये किसके लॉन्ग आएगा, PY के लॉन्ग आएगा। Y क्या है, ऊपर की तरफ, और Y डैश का है नीचे की तरफ। ऐसे ही जब हम रिजोल्व करेंगे किसको, E2 को, तो ये क्या देगा, E2 कोस थीटा, वो तो किसके लॉन्ग देगा, PX के लॉन्ग ही देगा। लेकिन अगर E2 साइन थीटा की बात करेंगे, ये क्या देगा, PY डैश के लॉन्ग देगा। तो यहां से देखिए, जो E साइन थीटा और दूसरा E2 साइन थीटा है, ये क्या, अब वर्टिकली ऑपोजिट। तो अगर हमें इस तरह से बात करनी होगी, तो समेशन E साइन थीटा हमें फिर से क्या दे रहा है, 0। तो जो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो सिर्फ किसके कारण होगी, ड्यू टू दी रिजोल्विंग कंपोनेंट ऑफ E अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, जो टोटल E होगा वो किसके इक्वल होगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा के इक्वल होगा। लेकिन हमें यह भी पता है जो E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम यहां पर इसकी बजाय इसको ये भी लिख सकते हैं 2E कोस थीटा। ये क्या देगा, हमें टोटल E देगा। ये बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। ये बात क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां से हम क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज है, इस 2 को यहां अंदर मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2a, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर 1/2, तो टोटल क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे की पावर आ जाएगी 3/2। ये बात बिल्कुल यहां से क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। अब जो टोटल ई हमारे पास आएगी, टोटल ई दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and q into 2a. We are most familiar with this one. This gives us the electric dipole moment, and that is denoted by p bar. And here we get r square plus a square पूरे की पावर 3/2। ठीक है। अब एक बात और है, अगर हमारा ये डाइपोल क्या होगा, डाइपोल हमारा होगा, डाइपोल से जो p पॉइंट अगर क्या होगा, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होगा, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, देयरफॉर r स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन दी a स्क्वायर। तो फिर इस केस में हम यहां पर क्या करेंगे, देन हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं क्या, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा p बार और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारे पास यहां से जो रिजल्ट आएगा ऑल ओवर, वो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये बात हमें यहां से समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में हम किस तरह से अपने न्यूमेरिकल्स के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।